एक व्यक्ति था जो कि करोड़ों रुपए लाखों रुपए मेहनत करके अपने जो है कमाता था अपने बच्चों के लिए, अपने जो है बच्चों के आगे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। और ये जो है लगातार अच्छे अच्छे जो है इमारतें, कहीं कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करता था और अच्छी कमाई जो है वो करता था। अचानक से इसको जो है लकवा मार देता है और लकवा मारने के बाद इसके जो है बच्चे और जो है उसकी बीवी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसको छोड़ के जो है वो चले जाते हैं। और लास्ट में अंतोगत जो है उसकी जो है मेड जिसको कहते हैं, जो नौकरानी थी, वो उसका साथ करती है और साथ में उसके रहती है, पूरी देखभाल जो है वो उसकी करती है। तभी एक दिन जो है वो व्यक्ति अपने नौकरानी से कहता है कि कोई ऐसा राज है जो मेरे दिल में है, जो मैं अपने जो है टाइम आने पे अपने बच्चों के साथ बताना चाहता था, अपने जो है बीवी के साथ बताना चाहता था, पर आज मजबूरन मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें ही बता दूं। और वो क्या राज था, इस वीडियो में, इस कहानी में आप जानेंगे और ये पूरी दास्तान जो है वो जानेंगे कि हम कितना जो है अपने और अपने परिवार के लिए जो है अपने जी जान से मेहनत करते हैं, पर लास्ट में जो है वो क्या होता है, किसी के हाथ कुछ नहीं आता है। इस कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप यहाँ पे अपना कॉमेंट जो है, अपनी राय कॉमेंट के थ्रू जरूर दीजिएगा। तो ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की कहानी है और ये बीते 2012 की कहानी है। भानु प्रताप करके एक व्यक्ति था जो कि काफ़ी अच्छी जो है उसकी कंपनी जो है वो चलती थी। वो जो है कंपनी में जो है उसका खुद का कंपनी था, उसके अंडर में बहुत सारे वर्कर काम करते थे और वो उसके जो है 2 बेटे थे और वो भी अच्छे जो है अच्छी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज किया, सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो भी पूरा शहर में काफ़ी ज़्यादा नामचीन इंसान जो है भानु प्रताप बन गया था। भानु प्रताप जो है काफ़ी नामचीन बन गया था, पर यहाँ पे जैसे ही कुछ अच्छा होने का टाइम आया जब यहाँ पे, तो उसके जो है उसको एक दिन अचानक से लकवा मार दिया। जब ही सुबह सब लोगों ने देखा ऐसी कंडीशन, तब फ़ौरन जो है उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है डॉक्टरों ने ये कहा कि इनको जो है लकवा मार दिया है और ये जो है शायद है कि ठीक भी हो सकते हैं, पर बहुत कम चांस है कि ये ठीक होंगे। पर ये इनको जो है पूरा हमेशा ज़िंदगी भर के लिए जो है वो हो गया है कि ये ज़िंदगी भर बिस्तर में ही लेटे रहेंगे और बिस्तर में ही खाएंगे पिएंगे, सारी चीज़ें जो है वो बिस्तर में ही करेंगे, क्योंकि इनको जो है लकवा इस टाइप का मारा है कि ये उठ भी नहीं सकते हैं। किसी का सहारा अगर पाएंगे तो शायद है कि उठ सकते हैं, ऐसा कुछ इनका कंडीशन था। यहाँ पे जब डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें बताई, तब उनकी पत्नी, भानु प्रताप की पत्नी और जो है उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए, काफ़ी ज़्यादा दुखी भी थे और परेशान भी थे कि अब जो है इनकी देखभाल कौन करेगा। तभी उनके जो है घर में एक मेड रहती थी, एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम सुमन था। वो बहुत सालों से उनके यहाँ काम करती थी। तभी यहाँ पे जो है भानु प्रताप की जो पत्नी है वो सोचती है कि हमेशा जो है मुझे इनकी देखभाल ही करनी पड़ेगी, इनके साथ ही यही सब जो है इनको नहलाना धुलाना सब कुछ अगर मुझे ही करना पड़ेगा तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बच्ची कुची वो भी ख़राब हो जाएगी और पूरा जो टाइम है वो इन्हीं के साथ जो है मेरा बीत जाएगा। वो उसको ये सारी चीज़ें जो है कुछ 1-2 हफ्ते ठीक लगी, उसके बाद उसका मन जो है वो परेशान होने लगा और वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरानी सुमन से कहती है कि मेरा जो है मैं अपनी लाइफ इसमें नहीं बिताना चाहती हूँ और ना ही इनके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे जो है फ्री माइंड रहना है और अच्छे से रहना है, अपनी लाइफ को जो है बच्ची कुची जो लाइफ है उसको एंजॉय करना है, कुछ इस तरीके से कहती है। तो सुमन बोलती है कि आप बस यहाँ पे रहिए ताकि मुझे अकेला फील ना हो, मैं सब कुछ कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है 1-2 हफ्ते फिर उसके बाद रहती है उसकी पत्नी और उसके बाद जो है दूसरा घर उनका जो है भानु प्रताप का एक घर पुराना जो घर था जिसमें उन लोग रहते थे और एक नया घर शहर में था। तो उसके दोनों बच्चे और वो जो पत्नी है वो चली जाती हैं और अब जो है धीरे धीरे उनसे दूरियां जो है वो बना लेते हैं। उन लोग ये कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि अब जो है ये सिर्फ मरेंगे ही, क्योंकि इनका कुछ होने वाला नहीं है और ना ही ये कभी अपने दम पे खड़े हो सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनका जो है लास्ट स्टेज जब आएगा तब हम लोग आ जाएंगे, बाकी इनको इस तरह बिस्तर में जो है पड़े रहने देते हैं। इस तरीके से उनकी सोच थी। उसके बाद उन लोग चले जाते हैं और सुमन जो है जबकि अपनी नौकरी अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ती है और वो कहती है कि मैं आपका जो है ख्याल रखूँगी, पूरा ख्याल रखूँगी, हर तरीके से जो है आपका देखभाल करूँगी। यहाँ पे इस तरीके से बोलने के बाद जो है भानु प्रताप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि जिसको साथ देना चाहिए उसने तो साथ छोड़ दिया और तुम जो है एक नौकरानी होके मेरा देखभाल करोगे। तब वो बोलती है कि
मेरा जो है बहुत सालों से इस घर से नाता है, तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ और इसकी मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं इसको जो है मुझे काम करना ही है कहीं ना कहीं, तो मैं आप ही के पास करूँगी। ये सोचने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और जो है पहले तो उनके बच्चे और पत्नी जो है एक हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में आते थे मिलने, और कुछ वक्त के बाद जो है इन लोग जो है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उनसे जो है 5 मिनट के लिए मिलने आते थे। कहीं ना कहीं ये देखने आते थे कि वो अभी जिंदा हैं और कब तक जिएंगे, ये सब देखने आते थे। उसके बाद चले जाते थे। सुमन का जो घर है वो 5 किलोमीटर दूर था, तो यहाँ पे जो है भानु प्रताप की ऐसी धीरे धीरे कंडीशन हो गई थी कि उनको जो है अकेला ना छोड़ा जाए। तब यहाँ पे वो एक दिन कहते हैं कि तुम जो है अपना यहीं कहीं कमरा ले लो, तुम बहुत दूर चली जाती हो तो मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं किसी से कह नहीं पाता, तो तुम इससे अच्छा है कि मेरे बगल वाले घर में जो है वो रह लो। तब वो जो है अपना उसके भी 2 सुमन के 2 बच्चे रहते हैं, तब वो आती है और बगल वाले कमरे में जो है अपना उसके जहाँ उसका मालिक रहता है भानु प्रताप का घर उसी के बगल में अपना कमरा ले लेती है और वहाँ पे रहने लगती है। अब दिन भर जो है वो भानु प्रताप की सेवा में, चाहे उसको नहलाना धुलाना हो, चाहे खाना पीना खिलाना हो, चाहे कुछ भी कपड़े चेंज करने हो, सब वो करती थी। जैसे एक पत्नी करती है उस तरीके से वो करती है। ये सब देख के भानु प्रताप जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं और यहाँ पे जो है वो बोलती है कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। तब वो जो है 2 से 3 साल जब बीत जाते हैं तब एक दिन बोलते हैं कि सुमन मुझे तुमसे कुछ बातें जो है वो करनी है। मैं ये बात अपनी पत्नी को बताना चाहता था पर पत्नी तो अब मेरे पास है नहीं, पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तब वो बोलती है कि बताइए क्या है। तो बोलते हैं कि मेरा एक बैंक में अकाउंट है और जिसमें मैंने बहुत पहले 20 लाख रुपए जमा किए थे और उसी बैंक में मैंने एक जो है 1 किलो सोना जमा किया था, तो उसको मैं निकाल के तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी सुमन बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कोई लालच नहीं है, आप ठीक हो जाइए, बस इतना है, मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। तब वो बोलते हैं कि नहीं तुम अपने बच्चों के लिए जो है कुछ अच्छा करो, जो है अपने बच्चों को बिजनेस खुलवाओ या कुछ भी अच्छा करो ताकि जो है अच्छे लेवल पे तुम भी गरीबी से हट पाओ। और यहाँ पे जो है मैं तुम्हारी एक अच्छी सी ऐसी अगर हेल्प कर पाऊँ तो वो बहुत बड़ी, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है मैं जिससे तुम्हारी मदद कर सकूँ, पर तुमने जो है वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे सुमन मना ही करती है, पर 2-3 दिन बाद जो है बैंक मैनेजर को बुलाया जाता है। भानु प्रताप बुलाते हैं और बोलते हैं कि जो है मेरा सारा जो पैसा है वो सुमन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और ये कह के सारा जो डॉक्यूमेंट जो भी कार्रवाई होती है वो सारी चीज़ें की उन्होंने बैंक मैनेजर ने, और फिर उनको पूरा सोना जो है पूरा सोना दे दिया। और 20 लाख जो उन्होंने जमा किया था, तो अब जो है प्रेजेंट टाइम में 40 लाख रुपए हो गए थे। तो यहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए जो है सुमन के पास आ गए थे। यहाँ पे सुमन बोलती है कि मैं इन पैसों को क्या करूँगी। तब वो बोलते हैं कि अपने जो है तुम अच्छे से अपने लड़के का बिजनेस कुछ अच्छा जो है बिजनेस स्टार्ट करवाओ ताकि तुम लोग का जो है गुजारा बसर हो पाए। तब वो जो है एक डॉक्टर से जाके मिलती है और बोलती है कि मेरे साहब जो है भानु प्रताप उनको जो है ठीक करवाना है, चाहे जितने भी पैसे लगे मैं लगाऊंगी पर उनको जो है ठीक करना है। तब वो बोलते हैं कि आप उनको एक्सरसाइज करवाइए और कुछ जो है 1-2 चीज़ें और थेरेपी कराने के लिए कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि शायद कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाए। उसके बाद जब उसको देखते हैं तो यहाँ पे इस बीच जो है सुमन जो है उनका जो पैसा उनको दी थी, जो पैसा उन्होंने दिया था सुमन को, तो उसी पैसे से जो है भानु प्रताप को इलाज करवाती है। 1 साल बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, उसके बाद 2 साल बाद कुछ और इम्प्रूवमेंट आता है, और 3-3.5 साल बाद जो है 50% भानु प्रताप खुद से उठ के और चलने लगते हैं। और यहाँ पे जो है कुछ अच्छे लेवल के जो है 50% ठीक हो जाते हैं। ये देख के जो है उनके परिवारजन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और जब उनको ये पता चलता है कितना पैसा जो है वो उनके नौकरानी को दिया गया है, तब वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। तब भानु प्रताप ये कहते हैं कि मेरी मेहनत की कमाई थी और उसने मेरा जो है साथ दिया, आज मुझे खड़ा किया, तुम लोग तो मुझे जो है मरा माने थे, तो मैं उसी का साथ दूंगा और उसी के लिए जो है मैंने सारी संपत्ति जो है जो मेरे पास बचा पूंजी थी मैंने उसको दे दिया है। तब यहाँ पे सारी ऐसे जो है चीज़ें होती है। उसके बाद जो है भानु प्रताप लगभग ठीक हो जाते हैं, 50% 60% जो है वो ठीक होने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी पत्नी भी उनके करीब आने लगती है, उनके बच्चे भी जो है वो करीब आने लगते हैं, और इस तरीके से जो है भानु प्रताप ने अपना कर्ज कुछ इस तरीके से सुमन के
ऊपर से उतारा। और सुमन का भी काफ़ी ज़्यादा एहसान मानती है, वो एक तरह से भानु प्रताप को भगवान मानने लगी है और वो कहती है कि आपने जो मेरे लिए किया वो कोई भी नहीं करेगा किसी के लिए। और आज की जो स्वार्थी दुनिया है उसमें किसी ने किसी के लिए इतना नहीं किया होगा जो आपने मेरे लिए किया है। दोनों एक दूसरे का जो है एहसान मानते हैं और इस तरीके से जो है कहानी एंड होती है। और इस कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल की एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।